ही नहीं। एजेंडा तो है कि भैया ये देश में हम टीनेंट हैं और ये जमीन पकड़ लो, जिसका है कब्जा कर लो, भगा दो, या ये शुरुआत है। वरना आप ये बताइए, आप कहीं भी दुनिया में कहीं नहीं हो रही है, ध्यान रखिए आप, दुनिया में कहीं भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है। इवन कि पाकिस्तान में भी आपको सड़कों पर नमाज पढ़ने की तस्वीरें बहुत कम मिलेगी। वहां तो खैर हो सकता है, लेकिन बहुत कम मिलेगी। फ्रांस में इन्होंने कोशिश कर ली, लंदन में कोशिश कर ली। अभी मैं लंदन के ऊपर आ रहा हूं, एक बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना हुई है। उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन नमाज सड़क पर पढ़ने के पीछे की फिलॉसफी क्या है? कि हम यही नमाज पढ़ेंगे, सारे लोग दूर हो जाओ, क्लेमेंट बनने की फिलॉसफी है। ईश्वर को याद करने के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए घर में बैठ करके नमाज पढ़ सकते हैं आप। नहीं, सड़क पर उतरेंगे, हुजूम में उतरेंगे। मस्जिद में जगह भर जाएगी तो मस्जिद नहीं जाएंगे। मस्जिद कौन जाता है इतना दूर? सड़क पर उतर करके नमाज पढ़ेंगे और तब तक ट्रैफिक को जाम करेंगे। संदेश ये भेजेंगे कि हमसे जो टकराओगे तो फिर खून की होली होगी। और ये सालों से चलता रहा। अब अगर इस पर प्रतिबंध लग रहा है तो छाती पीटने शुरू हो गया, रुदाली शुरू हो गई, हाय हाय मैं मर जाऊं वाली कहानी शुरू कर दी इन लोगों ने पूरे देश भर में। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी शुरू कर दिए। एक अदद नवाज ही तो था, क्या कर रहा था बेचारा? सड़क पर अपना तौलिया बिछाकर, अपना गमछा बिछाकर नमाज ही तो पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? अरे तो सड़क पर नमाज पढ़ रहा था, ट्रैफिक जाम हो गई, उस पर कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही है। खैर, तो ये कहानी बंद हो गई। अब खून से रंगने की जो प्लानिंग थी, शुभेंदु की पुलिस ने डंडे बरसा करके कहा रवाना हो जाओ, प्लानिंग खत्म। दो और बड़ी घटना घटी है मित्रों पश्चिम बंगाल में। अनन्या बनर्जी पार्षद हैं, छापेमारी हुई उनके दफ्तर पे। वो कह रही कि 8 जून से वो नहीं जा रही दफ्तर में। फिल्मी करियर रहा है अनन्या बनर्जी का। 2011-12 में ही वो ज्वाइन कर गई थी। 15 में पहली बार वो पार्षद बनी, फिर 21 में भी बनी, और अभी भी वो पार्षद है। अनन्या बनर्जी के दफ्तर में जब छापेमारी हुई तो घोर आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। एक पार्षद के दफ्तर से घोर आपत्तिजनक, आप सबको मालूम है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, घोर आपत्तिजनक। अब अनन्या बनर्जी का रिश्ता क्या पश्चिम बंगाल के सबसे जो रसूखदार लोग हैं उनके साथ था? बिना उनके तो ऐसा हो नहीं सकता था। क्या अनन्या बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, इन दोनों को मालूम था कि अनन्या बनर्जी के दफ्तर में क्या चल रहा है? और अगर मालूम था उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो इसका मतलब है कि उनके देखरेख में हो रहा था। इन्होंने उस दफ्तर को ब्रॉथल हाउस में कन्वर्ट कर दिया था। क्या ऐसा है? पुलिस ने जब छापेमारी की तो प्रतीत ऐसा ही हो रहा है। अब इसकी आंच भी अभिषेक बनर्जी तक पहुंचेगी। क्यों? अनन्या बनर्जी की जो जो क्लोजनेस है वो किन किन नेताओं के साथ है? क्या है अनन्या बनर्जी? इस सब की अब पहचान और नए तरीके से बंगाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तीसरी जो बड़ी एक खबर आ रही है, जिसके ऊपर हमारे चैनल पर इसके पहले भी चर्चा हुई है, मैं लेकिन फिर एक बार उद्धृत कर रहा हूं। अभिषेक बनर्जी के चचेरे भाई आवेश बनर्जी, उनका कहा जा रहा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो बलात्कार हुए थे, निस्संश बलात्कार, उसके बाद जो हत्या हुई थी उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उस वक्त कहा जा रहा है
मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, पुष्ट नहीं कर रहा हूं। कहा जा रहा है कि बनर्जी के मोबाइल लोकेशन संभवतः वहां मिले हैं। आई एम नॉट कंफर्मिंग एट ऑल, और कोई एजेंसी इसे कंफर्म भी नहीं कर रही है, लेकिन विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि बनर्जी की कोई ऐसी संलिप्तता, ऐसी कोई भूमिका है जिसकी वजह से आर्जिकर हॉस्पिटल रेप केस को पूरी सरकार ने दबाने की कोशिश की। हैरान हो जाएंगे, इस आर्जिकर केस के 3 आईपीएस ऑफिसर का सस्पेंशन हो चुका है। तबादला तो हुआ ही, सस्पेंशन भी हो चुका है 3 आईपीएस ऑफिसर रैंक के अधिकारी का। इसका मतलब है कि इस केस में जिस संजय राय को गिरफ्तार किया गया था वो एक छोटी मछली थे। कहा जा रहा है कि बनर्जी का जब लोकेशन मिला है उस दौरान सीसीटीवी कैमरे के फुटेज डिलीट पाए गए हैं। यही कारण है कि घर में जो ये बगावत है उसकी वजह आर्जिकर है या कुछ और है। क्या जिस भाभी या भाई को बचाने में, अगर ये बात सच है तो, अगर की बात मैं कर रहा हूं, हाइपोथेसिस है, अगर ये बात सच है तो उस भाभी और भाई को बचाने में जिस ममता बनर्जी ने अपनी कुर्सी गंवा दी, उस ममता बनर्जी को उसी भाभी ने दगा दिया और पीठ में खंजर घोंप दिया। अब अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा कि भावेश बनर्जी की भूमिका क्या है, और अगर उसकी मां बीजेपी में शामिल हो रही है तो क्या भावेश बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये सारी बातें वहां बंगाल की पावर गैलरी में तेजी से तैर रही हैं। अब इस सब का जवाब शुभेंदु अधिकारी को भी देना है। जांच एजेंसी लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के केस को बहुत ही गंभीरता से लेकर के रीओपन कर चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कर चुकी है, उनके जो प्रिंसिपल थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उन्होंने जो अवैध एक्सटेंशन किया था, अपने घर में निर्माण किया था, उस पर बुलडोजर चला है। ये सारे एक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की शुभेंदु सरकार आरजीकर केस को दबाने का काम नहीं करेगी। अगर इस केस में ममता बनर्जी के भतीजे का भी इन्वॉल्वमेंट होता है तब भी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि शुभेंदु सरकार इस मामले में कितने भी बड़े गुनहगार क्यों ना हो, अगर गुनाह किया है तो वो कानून की किताब में उनको लाया जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, और ऐसी कार्रवाई होगी जो आने वाले दिनों में नजीर बने। अब ये सारी बातें अभी अपुष्ट हैं, जिस दिन पुष्ट होगी मैं आपके सामने आऊंगा और बताऊंगा, लेकिन जो खून की होली वाली बात थी वो कोई अपुष्ट नहीं है। वो तो मैंने जो बताया वो बिल्कुल सही है। अनन्या और इस दोनों की अभी जांच चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।